दोस्तों, बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी अपनी किसी गतिविधि के कारण। तेज प्रताप यादव कब कौन सा कदम उठा लें, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। वे बेहद ही अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति हैं। जब से उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर किया गया है, तब से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई अटकलें लगाई जाती रही हैं कि क्या वे अपनी पार्टी बनाएंगे। वहीं इन सब अटकलों के बीच तेज प्रताप ने न सिर्फ महुआ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, बल्कि हाल ही में बिहार के 5 छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन का भी ऐलान किया है। फिलहाल वे टीम तेज प्रताप के जरिए काम कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप का यह गठबंधन आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को मिलने वाले विपक्षी वोटों में बंटवारा कर सकता है, और क्या इससे नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए को मदद मिल सकती है। उनके गठबंधन में आखिर कौन कौन सी पार्टियां हैं, इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले यह समझते हैं कि उन्हें पार्टी और परिवार से क्यों बाहर किया गया, और बड़े भाई होने के बावजूद तेज प्रताप यादव राजनीति में कैसे तेजस्वी यादव से पिछड़ गए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। 24 मई 2025 को तेज प्रताप यादव ने एक फेसबुक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ अपने प्रेम संबंधों को उजागर किया था। इस पोस्ट में उन्होंने तस्वीर में अपने साथ दिख रही लड़की का परिचय कराते हुए लिखा था कि हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। उनका यह पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा। कुछ ही घंटे बाद उन्होंने इसे डिलीट कर दिया और एक्स पर लिखा कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक किया गया है एवं मेरी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। मैं अपने शुभचिंतकों और फॉलोअर्स से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। विपक्षी पार्टियों के नेता लालू परिवार और आरजेडी को निशाने पर लेने लगे। इसके बाद अगले दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया से एक पोस्ट किया, जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी और कई नए सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधियां निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करती है। यह सामाजिक न्याय के सामूहिक संघर्ष को कमजोर करती है। इसी वजह से उन्होंने न सिर्फ पार्टी से बल्कि परिवार से भी तेज प्रताप यादव को दूर कर दिया है। इसके बाद से तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से दूर रहने लगे। उन्होंने कभी भी सीधे तौर पर परिवार को लेकर कोई भी कड़वी टिप्पणी नहीं की, बल्कि पिता की तारीफ करते रहे और उनके आदेश का पालन करने की बात कहते रहे। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी शुभकामनाएं दी। इस बीच तेज प्रताप ने अनुष्का यादव के साथ अपने रिश्ते को भी स्वीकार किया और उनसे मिलने भी गए। वहीं रक्षाबंधन की तस्वीर देखकर अब एक बात साफ हो गई है कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। तेज प्रताप यादव को उनकी मौसेरी बहन डॉक्टर पिंकी ने घर जाकर राखी बांधी, लेकिन उनकी सगी बहनों ने नहीं। हालांकि उनकी चारों सगी बहनें हेमा, रागिनी, चंदा और अनुष्का ने राखी भेजी। तेज प्रताप इसको लेकर भावुक हो गए और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से इसका जिक्र करते हुए अपनी बहनों को धन्यवाद कहा और आभार व्यक्त किया। हालांकि बड़ी बहन मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और राजलक्ष्मी का नाम नहीं लेने से संशय बरकरार। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बड़े भाई होने के बावजूद तेज प्रताप यादव कैसे राजनीति में तेजस्वी यादव से पिछड़ते चले गए। लालू यादव और राबड़ी देवी के 9 बच्चे हैं, 7 बेटियां और 2 बेटे। परिवार बड़ा था, लेकिन राजनीति की विरासत किसे मिलेगी, ये सवाल लंबे वक्त तक हवा में तैरता रहा। मई 2013 में पटना के गांधी मैदान में हजारों समर्थकों के सामने लालू यादव ने पहली बार साफ कर दिया कि उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी अब राजनीति में उतरेंगे। उस वक्त तेज प्रताप 25 साल के थे और तेजस्वी 24 के। इसके 1 साल बाद लोकसभा चुनाव था और फिर
2015 में बिहार विधानसभा चुनाव होने थे। तेजस्वी की उम्र तब तक विधानसभा चुनाव लड़ने के काबिल हो चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि जहां दोनों बेटे को कम उम्र में ही राजनीति में लॉन्च किया गया, वहीं लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती को चुनावी राजनीति में उतरने का मौका 2014 में मिला, जब वो 38 साल की थी। उधर बिहार की राजनीति भी एक नई करवट ले रही थी। जुलाई 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि राज्य की 3 बड़ी पार्टियां जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी तीनों अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी को बुरी हार झेलनी पड़ी। उस हार ने पुराने दुश्मनों को दोस्त बना दिया। लालू और नीतीश ने हाथ मिलाया और 2015 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ा। दोनों बेटों ने जीत हासिल की, तेज प्रताप महुआ से और तेजस्वी राघोपुर से। सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश ही बने, लेकिन असली निगाहें इस बात पर थी कि लालू अपने दोनों बेटे में से किसे ऊंचा ओहदा देंगे। फैसला हुआ, तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया गया। तेज प्रताप को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया। तेज प्रताप उम्र में बड़े थे, लेकिन तवज्जो छोटे भाई को मिली। शायद यही वो पल था जब उनके मन में पहली बार टीस ने जगह ली। उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हाव भाव और अंदाज ने बता दिया कि वो भीतर से नाराज है। धीरे धीरे ये दूरी और साफ दिखने लगी। दोनों भाई सार्वजनिक मंचों पर एकजुट तो दिखते, लेकिन सियासी गलियारों में सब जानते थे कि चीजें उतनी सहज नहीं है। 2017 में नीतीश ने एक बार फिर गठबंधन तोड़ दिया। आरजेडी विपक्ष में चली गई और तेजस्वी को नेता विपक्ष बनाया गया। लालू जेल चले गए, पार्टी के चेहरा बन गए तेजस्वी। वहीं तेज प्रताप का रवैया सीनियर नेताओं को परेशान करने लगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त तेज प्रताप ने अपने पसंद के लोगों को टिकट देने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उन्हें एहसास हुआ कि पार्टी में अब उनकी बात उतनी नहीं चलती है। उन्होंने आरजेडी के छात्र संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया। राजनीति में विरासत मिल सकती है, लेकिन मुकाम खुद बनाना पड़ता है। तेजस्वी उस मुकाम की ओर बढ़ते गए और तेज प्रताप अपनी पहचान की लड़ाई में आज भी उलझे हुए हैं। तेज प्रताप यादव ने अपनी पहचान बनाए रखने के लिए कई बार बगावत का रास्ता भी अपनाया। 2019 का लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तेज प्रताप पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर खासे सक्रिय थे। उन्होंने जहानाबाद, शिवहर और सारण इन 3 सीटों पर अपने पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिलवाने की मांग की थी, लेकिन जब पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने छात्र आरजेडी के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही एक तीखा तंज भी कसा कि नादान है वो जो मुझे नादान समझते हैं। यहीं से शुरू हुआ उनका बगावती सफर। उन्होंने लालू राबड़ी मोर्चा नाम से एक अलग मोर्चा बनाया और जहानाबाद से चंद्रिका यादव के बेटे चंद्र प्रकाश यादव और शिवहर से अंगेज सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया। नतीजा ये हुआ कि जहानाबाद सीट पर राजद के आधिकारिक प्रत्याशी की हार मात्र 1751 वोटों से हो गई और तेज प्रताप समर्थित उम्मीदवार को इससे ज़्यादा वोट मिल गए। यानी तेज प्रताप की बगावत ने अपने ही दल को नुकसान पहुंचा दिया। तेजस्वी जहां सियासत को रणनीति, संवाद और धैर्य से साधते रहे, वहीं तेज प्रताप ने अपने अंदाज से रास्ता बनाया। कभी खुद को शिव भक्त बताकर, कभी भगवान कृष्ण जैसे वेश में दिखाई देकर, तो कभी अपने समर्थकों के लिए तेज सेना जैसे संगठन बनाकर। साल 2019 में उन्होंने बाकायदा तेज सेना नाम की एक राजनीतिक इकाई भी खड़ी कर दी थी, जो पार्टी के भीतर उनकी अलग ताकत दिखाने की कोशिश थी। तेज प्रताप की सियासत में बगावत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि पहचान बचाने की एक रणनीति थी। वह हर उस फैसले पर मुखर होते रहे जिसमें उन्हें दरकिनार किया गया। अब जब यह साफ हो गया है कि वे 6 साल तक आरजेडी में वापस नहीं आ सकते और उनके परिवार ने भी उनसे नाता तोड़ लिया है, तो उनके पास एक ही विकल्प बचा है, अपने लिए नई राह बनाना। यही वजह है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि तेज प्रताप यादव अब अपनी अलग विचारधारा, संगठन और नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। इससे पहले वे धर्म समर्थक सेवक संघ डीएसएस, यदुवंशी सेना, तेज सेना, लालू राबड़ी मोर्चा और छात्र जनशक्ति परिषद सीजीपी बना चुके हैं।
इन दिनों वे आरजेडी की हरी टोपी छोड़कर पीली टोपी पहनने लगे हैं और टीम तेज प्रताप के बैनर तले काम कर रहे हैं। वे हसनपुर से विधायक हैं, लेकिन अपनी पुरानी सीट महुआ से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। नई पार्टी बनाने की बात को वे लगातार नकारते रहे हैं, लेकिन उनकी टीम तेज प्रताप के बैनर ने 5 छोटी पार्टियों से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। अब जानते हैं कि ये पार्टियां कौन कौन सी हैं। विकास वंचित इंसान पार्टी वीवीआईपी। तेज प्रताप के नए सहयोगी दलों में वीवीआईपी सबसे प्रमुख है। इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप निषाद, जो हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से मशहूर हैं। एक समय में प्रदीप निषाद वीवीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के बेहद करीबी थे। जून 2025 में उन्होंने यह पार्टी बनाई और इसे जहाज चुनाव चिन्ह मिला। वीवीआईपी निषाद मल्ला समुदाय की अगुवाई करने का दावा करती है। इसके गठन से निषाद मतदाताओं के वोटों में बंटवारा हो सकता है। बिहार में इस समुदाय की आबादी 4 से 8% है और इनका प्रभाव अररिया, फारबिसगंज और कोसी सीमांचल क्षेत्र की कुछ सीटों पर है। दूसरी पार्टी है भोजपुरिया जन मोर्चा। भरत सिंह सहयोगी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह संगठन 2023 में एक राजनीतिक दल बना। भरत सिंह का कहना है कि बिहार की राजनीति में भोजपुरी संस्कृति और पहचान को हाशिए पर रखा गया है। तीसरी पार्टी है प्रगतिशील जनता पार्टी। यह पार्टी खेतीहर मजदूरों और बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ने का दावा करती है। इसके संस्थापक हैं मनोज कुमार श्रीवास्तव। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें केवल 282 वोट मिले थे। चौथी पार्टी है वाजिब अधिकार पार्टी। इस पार्टी के संस्थापक हैं विद्यानंद राम। इन्होंने अगस्त 2017 में इसे चुनाव आयोग में रजिस्टर कराया था। विद्यानंद राम कहते हैं कि तेज प्रताप यादव एक बड़े राजनेता हैं और साफ दिल के व्यक्ति हैं। अगली पार्टी है संयुक्त किसान विकास पार्टी। छोटे किसानों को अगुवाई करने का दावा करने वाली यह पार्टी सुधीर कुमार ने बनाई थी। सुधीर कुमार ने 2020 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था और तीसरे स्थान पर रहे थे। इन पार्टियों का नाम शायद आपने पहले कभी सुना होगा। एक बात तो साफ है कि इन पार्टियों का जनाधार लगभग ना के बराबर है, लेकिन यह भी सच है कि तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं। राजनीति में नाम और विरासत की भूमिका अहम होती है, इसलिए तेज प्रताप यादव की राजनीतिक दिशा अब चाहे जिस और भी मुड़े, एक बात तय है कि इसका असर राष्ट्रीय जनता दल पर जरूर पड़ेगा। चाहे वो अपनी अलग पार्टी बनाएं, किसी अन्य दल से हाथ मिलाएं या फिर निर्दलीय रूप से सक्रिय रहें। हर विकल्प में उनकी मौजूदगी आरजेडी के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। तेज प्रताप का प्रभाव भले ही तेजस्वी यादव के जितना सांगठनिक ना हो, लेकिन उन्हें जिस तरह से पार्टी और परिवार से बाहर किया गया है, उससे उन्हें सहानुभूति मिल सकती है। उन्हें उन नेताओं का समर्थन भी मिल सकता है जो तेजस्वी यादव से नाराज हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव का हर कदम सिर्फ उनकी निजी महत्वाकांक्षा ही नहीं, बल्कि आरजेडी की राजनीतिक सेहत को भी प्रभावित करेगा। बाकी आगे क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।